एक तो कल के ऊपर ना कुछ ख्याल मत किया करो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। सिंपल। जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा है। अच्छा, जो गड़बड़ होती है, जो गलत होता है, जो खराब होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम भोग बुद्धि ज्यादा बना लेते। और रात 11 बजे तक पार्टी चल रही है, 12 बजे तक दारू पी रहे हैं जनाब, 2 बजे सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, और फिर कुछ ही साल में लीवर जवाब दे जाता है और डॉक्टर कहता है सिरोसिस हो गया, 6 महीने साल बच्चे ने उन्हीं कुछ हो सकता। फिर आदमी ऐसा बेईमान है, कहते हे भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अगर बोल सकते भगवान पहले एक रसीद कर दे तो अड्डे फ्री वाली, तो फिर कहते काका दारू किन्ने पीती सी, ज्यादा चीनी किन्ने खादी सी, तुमने। तो दोष उस पर क्यों। अल्प आहार सुल्प सी निद्रा दया क्षिमा तन प्रीत, क्या ये रूल नहीं है। थोड़ा खाओ, थोड़ा खाना कम करो। अभी देखो ये 1.5 घंटा यहां गरज गरज के बोल के जाऊंगी, जाके कुछ भी नहीं खाऊंगी, दूध भी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो खाना है वो आने से पहले थोड़ा ले लिया, आज वो भी नहीं लिया तो छुट्टी है, क्योंकि सुबह एक समय अच्छा खा लिया है। और नहीं खाने से ताकत बढ़ती है, कम नहीं होती। थोड़ा कम खाओ, थोड़ा कम खाओ, और ऐसे ही थोड़ा कम सोचा करो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। रूल बना लो, प्रिंसिपल मां मंत्र है, फ्री में दे रही हूं। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो अच्छा। कुछ गड़बड़ होती तो इसलिए कि हम कुछ गलतियां कर जाते हैं, गलतियां ठीक कर लो, क्या हो गया। आज तक नहीं की तो आज से कर लो। ज्यादा सोचने से निकलेगा क्या। मैंने सुना एक आदमी जामुन के पेड़ तले बैठा था, फिर नींद सी लग गई, सो गया। फिर सोने से पहले पहले नजर पड़ी तो सामने बेल पर इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे, और ऊपर नजर करी तो इतना बड़ा जामुन का पेड़, ये छोटे छोटे जामुन लगे हैं। कहते रब नू भी अकल है नहीं, निके निके जामुन एडे उत्ते पेड़ ते चढ़ाते ने, एडे बड़े कद्दू थले बेल च पतली दी लाट छड़े ने, अकल नहीं है। ये सोचते सोचते सो गया। अभी नींद लगी भी नहीं थी, ऊपर से 2 जामुन सीधे आंख पे गिरे। हाय रब्बा, गुस्सा कर गया तो सॉरी, मैं गलत। अगर इस जामुन की जगह से बड़े बड़े कद्दू ऊपर से आते तो मेरी तो खोपड़ी तो बन जाना सी पड़ता। पर आप ठीक हो ईश्वर, ये छोटे जामुन ऊपर है और बड़े जो कद्दू है वो नीचे लगे हैं। गलती ना ईश्वर की है ना ईश्वर की सृष्टि में है, गलती हमेशा इंसान करता है और अपने अज्ञान से करता है। और इसीलिए ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान के लिए सत्संग की जरूरत है। और ये सत्संग जो आपको समझाता जाता है, एक 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 चीज धीरे धीरे हम करेक्ट करते जाते हैं, सही करते जाते हैं। तो आज से ये एक रूल बना लीजिए, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा। पर कभी कभी कहते हैं नहीं नहीं, बुरा तो लगता है, तकलीफ तो होती है। तकलीफ भी हमें हमारे अज्ञान से ही होती है, नहीं तो पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी पर बैठ के कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लगे। जलती हुई रेत उनके शीश पर डाली जा रही है, तवे के नीचे आग जलाई जा रही है। इन जालिमों ने कोई कमी नहीं करी, लेकिन उनके चेहरे से न तो शांति, न तो ठंडक, न तो सौम्यता, कुछ भी गया नहीं। वो शांत है, वो सौम्य है। ऐसा तो नहीं कि उनके शरीर को कष्ट नहीं हो रहा था, हो रहा था, है तो देह ही ना।
और कितना कष्ट होता है आप जानते हैं। कभी कभी रोटी या पराठा बनाते हुए उंगली लग जाए तवे पर, या पराठे की हवा उंगली में लग जाए, तो हाय हाय करते हुए हम ठंडा पानी ढूंढते हैं, अरे जल गए मर गए। महाराज को तख्ते तवे पर बैठा दिया। क्या वो शिकायत कर रहे? क्या उनकी तपस्या में कोई कमी थी? नहीं। पर ये इतनी बड़ी क्लासिक एग्जाम्पल है प्यारे, कि जे तू अपने गुरु से प्यार करता है तो गुरु के इस जीवन से शिक्षा ले लेना। वो इतना असहनीय कष्ट सहन करते हैं, फिर कहते हैं तेरा पाना मीठा लगे, और तुम जरा जरा सी तकलीफ पे रोने लग जाते हो। ये भक्त की निशानी नहीं है, ये प्रेम की निशानी नहीं है। तुम कहोगे ना जी वो तो गुरु थे, हम तो साधारण है। तो मैं आपको विनती कर दूं, आपके जो पिता हैं चौथे गुरु श्री गुरु रामदास महाराज, बिल्कुल साधारण थे, लाहौर से आए थे, गोविंदवाल में गुरु साहब का, तीसरे गुरु साहब का दर्शन करने आए थे अपनी नानी के साथ। वहीं रह गए और दर्शन सेवा करते 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 कहते हैं एक दिन गुरुदेव की पत्नी, तीसरे गुरु साहब की पत्नी ने कहा कि अब बेटी बड़ी हो गई है, उसको अच्छा वर ढूंढ लेना चाहिए। बोले कैसा वर होना चाहिए? तो उनकी निगाह पड़ी बाहर, वो काले उबले हुए चने बेच रहे उस सुंदर नौजवान पर। वो कहते हैं जैसा ये सुंदर है, मैं देखती हूँ ये यहीं आता है और सिमरन करता है और सेवा करता है, गुरु घर से इतना प्यार करता है, इसकी आंखों में इतनी मिठास है, इसके चेहरे पे इतनी नम्रता है, कुछ ऐसा सा हो। बलिहार जाइए तीसरे गुरु पातशाह से, कहते फिर तो ये ही तेरे पुत्री का पति होगा, ये ही होगा। अब वो बुला लाते हैं अंदर और पूछते हैं कौन हो, पूछते हैं, पता लेते हैं। वो कहते जा अपनी नानी को बुला ला। और जब लाए तो क्या, जिस गुरु का दर्शन करने के लिए लाहौर से चल के गोविंदवाल साहब आए हैं, वो गुरु सामने बैठा के कहता है आज से ये तेरा लड़का मेरा हुआ, आज से ये मेरा जमाई होगा, मैं इसका ब्याह अपनी पुत्री से करूंगा। उसी गुरुदेव के पुत्र है ना ये ना कहिए। ज्ञान गुरु का दिया, ये ज्ञान गुरु का दिया, सिमरन गुरु का दिया, ध्यान अगर तेरे जीवन में भक्ति रस आ गया तो तेरे में भी इतनी ही ताकत आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी कष्ट शक्ति सहन करने की शक्ति तेरे अंदर आ जाएगी, और बड़ी से बड़ी तकलीफ को तुम यूं ही बस यूं ही गुजर जाने दोगे। क्यों? ये ताकत भक्ति से आती है। जब सब कुछ तेरा है, जब हम तेरे हैं, तो हम फिक्र किस बात की करें, किस बात की करें? तो जो फिक्र करे तो करेक्शन कर लेना। अभी भक्ति आई नहीं जीवन में, आ जाती तो यूं रोते न फिरते, हाय की हाय प्रेमी नहीं बोलता, हाय भक्त कभी नहीं कहता है। प्रेमी जब कहेगा अपने प्यारे परमात्मा का नाम लेगा और 1000 बार शुक्र करेगा। एक ने कहा मेरा जवान लड़का मर गया, मैं रोऊं नहीं। मैंने कहा मां तू रो ले, बेटा जन्मा था, पर याद रहे तेरे जरिए बच्चा आया था, तू उसकी मालिक नहीं थी। जिसने दिया प्रारब्ध अनुसार उसने शरीर से प्राण ले लिए, तेरे पास कुछ दिन रहा मेहमान बन के। तो जब मेहमान जाता है तो उसे खुशी से विदा करते हैं। पुत्र तो पहले भी ईश्वर का ही था, शरीर तो कर्मज मिल गया, लेकिन हम अपनी मैं मेरी के ठप्पे लगा देते, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरे पास रहना चाहिए। प्यारे सीखो, सब तेरा, सब तेरा, मैं भी तेरा, अब जिस हाल में तू रखे ईश्वर में रह लूंगा। सब कुछ सरकार तुम्ही से है। आइए सोच, आइए ईश्वर का समर्पण, और फिर तुम्हारा गहरा श्वास का अभ्यास करना,
नाम सुमिरन करना, जब ये साथ साथ चलता जाता है, ज्ञान की तलवार तुम्हारी बुद्धि में होए, तो बंधन भ्रम का नाश सहजता से हो जाता है, सहजता से हो जाता है। सीखो उठते बैठते शुक्र करना, सीखो उठते बैठते भले बुरे समय में उस प्रभु प्यारे को याद करना। और जब जब लगे ना मुश्किल, मेरा निवेदन है, हमारे गुरुओं के जीवन को अपने बच्चों को सुनाया करो। अब तुम खुद ही व्हाट्सएप में और किट्टी पार्टी में बिजी हो तो बच्चों को समय ही नहीं देते हो। गुरुओं के त्याग तपस्या की कथा कहानियां सुनाओ ना अपने बच्चों को। मैंने अभी खास करके छोटे बच्चों के लिए डिवाइन स्टोरीज, दिव्य कथाएं, उसमें 10 महापुरुषों की अवतारों के बालक जब वो थे, जब बच्चे थे तो वो कैसे थे, क्या किया, तो संत मीराबाई, गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब का बाल काल का जो जीवन है, तो इलस्ट्रेशंस मतलब पिक्चर्स बनी है, तो स्टोरी बुक की तरह बनाया, इसीलिए कि शायद माएँ पढ़ेंगी तो बच्चों को भी सुना देंगे। अभी तो मम्मी जी को ही कुछ नहीं पता कि ध्रुव का जीवन कैसा था, प्रहलाद का जीवन कैसा था, मीरा का जीवन कैसा था, गुरु नानक साहब का जीवन कैसा था। तो जब आप नहीं जानते तो बच्चों को कैसे बताओगे? और बच्चे जब मोबाइल से ज्ञान लेने लग जाएंगे तो ख्याल करना वहां बुरी चीजें जल्दी एक्सेस में आती हैं, जल्दी आती हैं। फिर उम्र के तकाजे और हार्मोन्स की जो गेम अंदर शरीर में चल रही होती है, वो फिर पोर्नोग्राफी की तरफ जल्दी जाएंगे। आजकल तो फोन में जुआ चल रहा है, वो जुए में जल्दी जाएंगे। हाँ, फोन तो सबसे बड़ी तकलीफ हो चुका है आज, बहुत बड़ी तकलीफ हो चुका है। यूटिलिटी थी, बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन वो कैसे आज बुरी हो गई है, तो कौन सिखाएगा बच्चों को? कौन सिखाएगा बच्चों को? वैसे हमारे एक कर्नल हैं, शिष्य हैं, उनकी पुत्री 4.5 साल की है। तो परसों मुझे मिलने आए तो उसकी मम्मी बता रही थी कि बच्ची को मैं तैयार कर रही थी, सुबह नहला रही थी, तो कहती है कि मम्मी आप गुरु माँ से बोलो मुझे ब्लेसिंग्स दे दें, मैं बड़ी होके संत बनूंगी। 4 साल की बच्ची है। कहती मैंने इग्नोर किया, ऐसे ही बोल रही। कहती पर 2-3 दिन बाद फिर कहती है आप बोलो ना, वो मुझे ब्लेसिंग्स दे, मैं भी संत बनूंगी। संत होना किसको कहते हैं? जो सत्य का ज्ञान प्राप्त करे वो संत। कोई भी हो सकता है। जो ईश्वर नाम की साधना करे वही संत। शादी न करे, भगवे पहन ले, उसको संत होना नहीं कहते। ये तो बाहर की ड्रेस है। संत होना माने मन परिवर्तित हो गया, मन में ज्ञान आ गया, मन में प्रेमा भक्ति आ गई, मन में ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम आ गया, और संसार को वो एक तिनके के बराबर भी मूल्य नहीं देता है, वैराग्यपूर्ण है, विवेकी है, उसी को हम संत होना कहते। ये संत कोई भी हो सकता है। अब ये बच्ची ऐसी बात क्यों कह पा रही है? क्योंकि वो बचपन से मुझे देखती है, सुनती है, आश्रम आती है और देखती है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और वो 4 साल की बच्ची चौपाई साहब जुबानी याद कर चुकी है और बहुत सारे शब्द जुबानी याद कर चुकी है। जब याद करके आती तो मुझे सुनाती है, अभी ये शब्द याद किया, अभी ये शब्द याद किया। और अब संस्कृत की कुछ चीजें भी उसने सीख ली, वो भी याद करती। पढ़ाई में बहुत अच्छी, क्योंकि जब आप स्तोत्र पाठ करते हैं, एकाग्रता से सुमिरन करते हैं, आपका मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर इस शक्तिशाली मन से पढ़ाई करेंगे तो अच्छी होगी, प्रोफेशनल स्टडीज करेंगे वो भी बहुत अच्छी होगी, जॉब करेंगे वो भी बहुत अच्छी करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, रिश्वतखोरियां नहीं करेंगे, ठगियां नहीं करेंगे, ठगी नहीं करेगा। फिर
ठगी कौन नहीं करेगा जो भक्त है, कौन नहीं करेगा जो संत है। और अगर है बेईमान तो फिर चाहे लाल पीला कपड़ा पहन ले, ठगियां फिर भी मारी जाएगी। धोखा नहीं खाइएगा इस बात से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईश्वर कृपा करें, आपकी बुद्धि में ज्ञान के प्रति जो प्यार जागा है, ये प्यार और बढ़े और बढ़े और बढ़े। बाकी की चर्चा कल करेंगे, ठीक शाम 5:15 बजे दर्शन करूंगी। इतना ही कह के वाणी को विश्राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।